अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिल्लत फॉरेक्स अकेडमी। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लॉट साइज। बूम क्रैश में एक लॉट होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है हमारे प्रॉफिट में और लॉस में। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है हम सिंपल उसे डिस्कस करते हैं। मैं कोई भी पेयर ओपन करता हूँ, C1000 ओपन कर लेता हूँ, चार्ट पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होता है। ये मिड में 0.2 ये बेसिकली लॉट साइज है। ये लॉट साइज जो होता है वो बेसिकली पैमाना होता है। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास C1000 है, क्रैश 1000 है तो उसकी 0.20 होती है। मिनिमम इसकी जो होती है 0.20 होती है। सबसे बड़ी सी बड़ी होती है वो 1 स्टैंडर्ड होती है। उसके बाद आप उसे बढ़ा भी सकते हैं, 2 स्टैंडर्ड कर सकते हैं, 3 स्टैंडर्ड कर सकते हैं, लेकिन टॉप की जो होती है वो 1 स्टैंडर्ड होती है जो $1,00,000 के इक्वल होती है, बराबर होती है। यहां पर 0.20 है, आपने 0.20 से क्रैश को बाय किया। ठीक है, ठीक है। तो ये हमें 6 सेंट जो होगा वो ब्रोकर ने हमें कमीशन चार्ज किया, सेपरेट चार्ज किया। उसके बाद ये मूव हमारी जितनी भी होगी, 1 पॉइंट मूव होगी तो उसके हमें जो अकॉर्डिंग होगा वो 20 पॉइंट हमें प्रॉफिट होगा एक मूव का। ठीक है, मूव्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो यहां पर ही मैं आपके सामने 0.50 की लॉट लगाता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हमें 15 सेंट हमें लॉस में मार्केट स्टार्ट हुई, मतलब 15 सेंट जो हुआ वो ब्रोकर ने अपना कमीशन चार्ज किया। ठीक है, जिस तरह लॉट बढ़ाएंगे इस तरह से ब्रोकर का कमीशन भी बढ़ता जाएगा और हमें प्रॉफिट और लॉस वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है ये हमारे पास 50 की लॉट होगी। अब एक मैं 1 स्टैंडर्ड की लॉट पुट करता हूं मार्केट में। तो ये मैंने 1 स्टैंडर्ड की लॉट पुट की। यहां पर आप लॉट साइज बढ़ा भी सकते हैं, यहां पर ये नेगेटिव कर सकते हैं, यहां पर आप इन्हें बढ़ा भी सकते हैं 3 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड जितने आप रखना चाहें। लेकिन अभी आपका बिगिनिंग लेवल है, आपने 0.20 ही यूज करनी है, कोशिश करें आप इससे ऊपर ना जाएं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये मैंने 1 स्टैंडर्ड से बाय किया। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 जो है वो सेंट ब्रोकर ने कमीशन चार्ज किया हमसे। ठीक है, हमारी 1 स्टैंडर्ड की लॉट है जो कि एक बहुत बड़ी लॉट होती है जो आपने यूज नहीं करनी। अब ये देखें, अब इसमें जो होगा वो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो होगा वो 1 स्टैंडर्ड से होगा। लेकिन अगर जिस तरह से लॉस में है तो सबसे ज्यादा जो लॉस है वो भी हमें 1 स्टैंडर्ड लॉट ही देगी। ठीक है, आप जिस तरह से लॉट बढ़ाते जाएंगे आपका लॉस और प्रॉफिट उस तरह से ही बढ़ता जाएगा। जो लॉट होती है ये हमने अपने अकाउंट के हिसाब से बढ़ानी होती है या कम करनी होती है। अगर हमारा अकाउंट बड़ा होगा तो हम अपनी लॉट साइज बड़ी यूज करेंगे, अगर हमारा अकाउंट कम होगा तो हम अपनी लॉट साइज कम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जिस तरह से देखते हैं, अब ये हमें ऊपर वाली जो है वो 0.10 दे रही है। 0.20 की लॉट से 0.10 सेंट में प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यही 1 स्टैंडर्ड से जो है ये मार्केट मूव थोड़ा सा करेगी तो ये हमें 0.10 सेंट मिल जाएंगे। ठीक है, जब ऊपर वाली हमें $1 प्रॉफिट देगी तो यहां पर 1 स्टैंडर्ड वाली जो ट्रेड होगी वो हमें 1 स्टैंडर्ड वाली हमें $5 प्रॉफिट देगी। ठीक है, जिस तरह से वो $1 लॉस में आएगी, जो 1 स्टैंडर्ड वाली होगी वो हमें $5 लॉस देगी। अब यहां पर देखें, जो हमारी टॉप वाली है वो 18 सेंट हमें प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, 0.20 से वो, जबकि हमारी बहुत नीचे लगी है, हमारे पास बहुत डाउन, वो हमारी सबसे लास्ट वाली ट्रेड है। ठीक है, लेकिन जो 1 स्टैंडर्ड वाली है वो ऊपर लगी है और वो हमें 0.50 सेंट मतलब आधा डॉलर हमें प्रॉफिट दे रही है। सेम इस तरह से इसके उलट भी हो सकता है, हमें जो है वो 1 स्टैंडर्ड वाली ज्यादा अगर लॉस में जाएगी मार्केट तो हमें ये ज्यादा लॉस भी देगी, अगर प्रॉफिट में जाएगी तो हमें ज्यादा प्रॉफिट देगी। ठीक है, आपका बिगिनिंग लेवल है, आपने ऑलवेज 0.20 लॉट साइज यूज करनी है। बूम एंड क्रैश में कुछ पेयर्स की लॉट साइज चेंज भी होती हैं, जिस तरह से यहां पर मैं आपको दिखाता हूं B3। ठीक है, इसकी मिनिमम जो लॉट साइज है वो 1 स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, आप 1 स्टैंडर्ड से भी कम कर सकते हैं, वो किस तरह से आप करनी है वो मैं आपको बता दूं। सिंपल, ये 1.0 है तो आपने 1.20 की आपने लॉट साइज लगानी है। ठीक है, 1.20। ठीक है, एक स्टैंडर्ड से 20 पॉइंट ऊपर 1.20 स्टैंडर्ड लॉट आपने ट्रेड लगाई, बाय किया आपने इसे। ठीक है, अब आपके पास 1.20 से ये ट्रेड लगी। अब आपने इसको पुश करना है और क्लोज पोजीशन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहां पर आपके सामने 0.20 शो हो रहा है, उसके पास नेगेटिव 0.1, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब आप इसे 1 स्टैंडर्ड से क्लोज करना चाहते हैं इस ट्रेड को। मैं सिंपल इसे 1 स्टैंडर्ड से क्लोज कर देता हूं।
ठीक है, जो कि 43 सेंट लॉस में हुई। आप इसमें जो है वो इस तरह से एग्जिट हो सकते हैं। अब ये जो है वो मेरे पास 0.20 से ओनली रिमेनिंग रहेगी हमारे पास 0.20 से बच के, ठीक है। इस तरह से आप लॉट को कम भी कर सकते हैं अगर किसी पेयर की लॉट बहुत ज्यादा बड़ी हो तो, ठीक है। तो इस तरह से हर पेयर की अपनी अलग अलग लॉट साइज होती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नहीं, इजाजत, अल्लाह हाफिज।